हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज करेक्टली मैच्ड विद द टाइम पीरियड इन अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ इवेंट्स दिए हैं बेटा और उनके साथ उनका दिया है टाइम पीरियड. हमें बताना है कि कौन सा टाइम पीरियड किसके साथ करेक्टली मैच्ड हो रहा है. ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा क्या होता है, मेनली 4 फेजेस रहती हैं. फर्स्ट फेज को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज. बेटा मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर क्या होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग डिजनरेट होती है, ब्लीडिंग होती है. ये रहता है 1st to 5th डे तक रहता है ये मेंस्ट्रुएशन फेज. सेकंड फेज आता है बेटा फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज में क्या होता है बेटा, फॉलिकुलर फेज में जैसे मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या हुआ कि वो एग डिजनरेट हो गया, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी डिजनरेट हो गई, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम रीजनरेट होना स्टार्ट करेगी. ठीक है, तो रीजनरेट होगी, तो ये रीजनरेट कब होगी बेटा, ये ये मतलब 6th डे से लेके बेटा 13th डे तक क्या होगी, ये रीजनरेट होगी दोबारा. ठीक है, रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी. फर्स्ट डे से लेके क्या होती है बेटा, 13th डे तक ये रीजनरेट होती है. ओके, सी क्या बोल रहा है, थर्ड फेज क्या होता है बेटा, थर्ड फेज होता है ओव्यूलेटरी फेज. ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज में क्या रहता है कि फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के बाद जो मेच्योर फॉलिकल्स बन जाती है उससे सेकेंडरी oocyte निकलना रहता है, और सेकेंडरी oocyte ओवरी से किस में एंटर करता है, ओविडक्ट के अंदर. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, ओव्यूलेशन, और इसी फेज को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज. ये ओव्यूलेशन होता है बेटा 14th डे पे. ठीक है, अब फोर्थ जो इसका टाइप रहता है, जो फोर्थ स्टेट रहती है, इसका फोर्थ फेज कौन सा रहता है, लूटियल फेज. इसमें क्या होता है बेटा कि अगर ये ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन होने के बाद क्या होता है कि वो अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन होने के बाद सेकेंडरी oocyte निकल गया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से. अब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की जो कैविटी बच गई ना, वो बनाती है कॉर्पस लूटियम. तो उस टाइम क्या है, लूटियल फेज होता है. ठीक है, और ये कॉर्पस लूटियम क्या करता है बेटा, ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन. हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता क्या है बेटा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिकन करने का काम करता है कि अगर ओव्यूलेटरी फेज के अंदर जो एग रिलीज हुआ है ओविडक्ट के अंदर, अगर वो एग फर्टिलाइज हो जाता है तो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को रेडी रखता है. ठीक है, तो ये आगे जाके 14th डे से स्टार्ट, मतलब 15th डे टू 28th डे तक ये रहता है. ठीक है, और ये पूरा टाइम पीरियड 28 डे का रहता है बेटा. अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो आगे जाके ये लूटियल फेज में ये डिजनरेट हो जाएगी कॉर्पस लूटियम. ठीक है, तो ये सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसीजर रहता है. चलो अब हम इस ऑप्शंस के साथ मैच करते हैं वन बाय वन. ए ऑप्शन क्या बोल रहा है बेटा, रिलीज ऑफ एग 5th डे. नहीं, रिलीज ऑफ एग मैंने अभी बताया आपको 14th डे पे होता है, तो ये गलत हो जाती है. हमें करेक्ट मैच बताना है. ठीक है, बी है एंडोमेट्रियम रीजनरेट 5 to 10th डे. नहीं बेटा, ये उसने तो ये 13th डे तक रहता है. ठीक है, तो ये भी यहाँ पे हो जाता है गलत. सी दे रहा है एंडोमेट्रियम सिक्रीट न्यूट्रिएंट्स फॉर इम्प्लांटेशन 11 to 18 डे. ठीक है, ये देखो 28 और 15 के बीच में ये आ रहा है बेटा ये. ठीक है, तो 18 बीच में आ रहा है ना, तो यहाँ इस फेज में क्या होता है कि ये देखो लूटियल फेज, ये कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है और वही उसको इम्प्लांटेशन के लिए रेडी रखने का काम करती है. तो यहाँ पर ये हो जाता है सही. अब डी क्या बोल रहा है बेटा, राइज इन प्रोजेस्टेरोन लेवल 1 to 15 डे. ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब राइज होगा बेटा, जब लूटियल फेज आएगा. लूटियल फेज कब आ रहा है बेटा, 15th डे के बाद. तो फर्स्ट डे से तो कोई बात ही नहीं हो रही. ठीक है, 15th डे से लेकर 28th डे तक इसका प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई रहेगा. तो ये यहाँ पर इस वे में ये गलत हो जाता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी